ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी सफला एकादशी की अनंत कोटि शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस एकादशी की जिसका व्रत यदि आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्य में, पढ़ाई में, नौकरी रोजगार में भगवान श्री कृष्ण सफलता दिलवाते ही हैं। यह वही एकादशी है जिसे समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठतम एकादशी होने का सौभाग्य प्राप्त है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से एवं व्रत को करने से व्यक्ति को सर्व कार्य सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है एवं समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा और तभी से इस दिन का व्रत रखना असीम पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, इस वर्ष सफला एकादशी को लेकर भक्तों के बीच कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई इसे 14 दिसंबर को बता रहा है तो कोई 15 दिसंबर को। यही कारण है कि लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर सही तिथि कौन सी है और व्रत किस दिन रखा जाए। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए विभिन्न वैदिक पंचांगों, दृढ़ गणनाओं और ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर सही तिथि का विश्लेषण लेकर आए हैं, ताकि आप भ्रम से दूर रहकर सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एकादशी तिथि 2 दिनों में पड़ती है तो एक दिन साधु संतों और तपस्वियों के लिए होती है और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में यह निर्णय करना कि किस दिन व्रत रखना अधिक फलदायक रहेगा आसान नहीं होता। इसीलिए आज हम जानेंगे कि इस वर्ष की सफला एकादशी किस तिथि पर आरंभ होगी, किस तिथि को इसका समापन होगा और वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ लोग कौन से दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें ताकि उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। भक्तों, इस एकादशी का महत्व अन्य सभी एकादशियों से कहीं अधिक बताया गया है, क्योंकि यह वह तिथि है जब धर्म, सत्य और भक्ति का पुनर्जागरण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सफला एकादशी का व्रत न केवल भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाता है, बल्कि जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोल देता है। भक्तों, आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना प्रबल है कि इसे रखने मात्र से व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है और हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक व आर्थिक बाधाओं को समाप्त कर देता है। जिन लोगों के जीवन में नकारात्मकता, दुर्भाग्य या रोग दोष विद्यमान हो, उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से शुभ मानी गई है। अब यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर इस वर्ष की सफला एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है? कौन सी तिथि गृहस्थों के लिए व्रत योग्य रहेगी और कौन सी साधु संतों के लिए? क्योंकि जब पंचांगों में भेद उत्पन्न होता है तो सामान्य भक्तों के लिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि किस दिन व्रत करना अधिक फलदायक रहेगा। इसी रहस्य को हम आगे उजागर करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि वैदिक दृष्टि से कौन सी तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इस वर्ष की सफला एकादशी का वास्तविक शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे दुर्लभ उपाय हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, सबसे पहले आप अपनी राशि अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार ऐसे उपाय बता सकें जिन्हें करने से आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा निरंतर बनी रहे। क्योंकि जैसा कि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जब मनुष्य अपने कर्म और ग्रहों के अनुसार साधना करता है, तब उसकी भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान स्वयं उसकी झोली को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार
पौष मास की सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय तिथि मानी गई है। इस दिन यदि भक्त संपूर्ण विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मी कृपा का अभाव नहीं होता। इस तिथि को सफलता प्रदायिनी भी कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य के पापों को हर कर उसे असंख्य पुण्य फल प्रदान करता है। कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जो व्यक्ति इस दिन पवित्र स्नान कर भगवान श्री हरि को अर्पित करता है वह समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्य पुण्य का अधिकारी बनता है। देखिए भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णित है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है और उनका स्मरण करते हुए व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता सदा के लिए दूर हो जाती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को केवल एक पवित्र वस्तु समर्पित कर देता है तो उसे संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी अन्य सभी तिथियों की अपेक्षा इसीलिए भी श्रेष्ठ मानी गई है। पौराणिक मान्यता अनुसार एक पापी राजकुमार लुम्पक ने इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त होकर राज्य और सुख प्राप्त किया, जो भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी करने का मार्ग दिखाती है, जिससे जीवन में सफलता और अंत में मोक्ष मिलता है। भक्तों, अब जबकि इस बार की एकादशी तिथि को लेकर भ्रम है कि व्रत किस दिन रखा जाए, तो हम यह अवश्य कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आगे हम वैदिक गणनाओं के आधार पर यह बताएंगे कि किस दिन गृहस्थ भक्तों के लिए व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा और कौन सा समय भगवान की पूजा के लिए सबसे शुभ रहेगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि यह एकादशी आपकी जीवन की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि इस एक दिन का व्रत हजारों वर्षों की तपस्या के समान फल प्रदान करता है। इस दिन जब भक्त पूरे श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, तब उनके जीवन से दुर्भाग्य के बादल छंट जाते हैं और सौभाग्य की किरणें प्रस्फुटित होने लगती हैं। इसी कारण इसे सर्व पापनाशिनी, सर्व कल्याणकारी और सर्व सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी कहा गया है। भक्तजन, जब इस दिन भक्ति भाव से तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाते हैं या भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तब उनका भाग्य जाग उठता है और उनके जीवन के अंधकार में प्रकाश फैल जाता है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, मंदिर को शुद्ध करता है और भगवान श्री हरि को स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करना, तुलसी पत्र चढ़ाना और घी का दीपक जलाना अत्यंत मंगलकारी होता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति व्रत ना भी रख पाए तो केवल भगवान श्री हरि का नाम जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना और सच्चे हृदय से प्रार्थना करना भी समस्त पापों का नाश कर देता है। भक्तों, इस एकादशी का व्रत केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह दिन व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर उसे ईश्वरीय प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। जो व्यक्ति इस दिन संयम और श्रद्धा से व्रत रखता है, वह जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधा को सरलता से पार कर लेता है। इसलिए इस बार जब सफला एकादशी का आगमन हो तो आप भी पूर्ण आस्था के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और यह प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से आलोकित करें। दोस्तों, यह एकादशी केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलने वाली, जीवन की सभी बाधाओं को हरने वाली और व्यक्ति के भाग्य को नया मोड़ देने वाली एक अत्यंत शुभ और दिव्य तिथि है। इस पावन अवसर पर यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों का संगम एक साथ होता है। इस दिन का वास्तविक अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और तपस्या का उत्सव है। इसलिए आइए जानते हैं विस्तार से कि इस पुण्यदायक तिथि पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए और किन कार्यों से इस दिन अवश्य बचना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिव्य दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट होकर उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। सुबह शुद्ध स्नान और भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा के बाद जो भी दान करें वह निश्चल और निष्कपट भाव से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को देना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त चावल, आटा, खांड, गुड़, मौसमी फल का दान भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। ये वस्तुएं न केवल राहत प्रदान करती हैं बल्कि आपके दान को करुणा और सेवा के रूप में परिवर्तित करती हैं। वहीं शास्त्रों में कुछ वस्तुओं के दान को इस दिन वर्जित बताया गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीले औजार, फटे या पुराने कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान अथवा अपमानजनक वस्तुएं, इनका दान कभी नहीं करना चाहिए। अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि दान अनुचित सामग्री का हो या गलत व्यक्ति को दिया जाए तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनता है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिनसे इस दिन बचना चाहिए। इस दिन का सार ही संयम और पवित्रता है, इसलिए किसी भी प्रकार की वासना, क्रोध, लोभ, हिंसा या निंदा जैसे व्यवहार वर्जित हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 15 दिसंबर सोमवार को रात 2:21 पर होगा। ऐसे में 15 दिसंबर सोमवार को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भक्तजन उपवास के नियमों का पालन करते हैं और रात्रि में जागरण करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इस एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति प्रदान करता है बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। वहीं व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 6:17 से 8:25 के बीच करना शुभ होगा। व्रतधारियों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे पारण का कार्य द्वादशी तिथि में करें और एकादशी तिथि रहते हुए अन्न ग्रहण न करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और पंचामृत से अभिषेक करना शुभ माना गया है। रात्रि में श्री हरि का भजन, कीर्तन करना और ब्राह्मणों को दान देना इस व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेष्ठ है। पतितप को इस दिन पूर्ण संयम रखना चाहिए क्योंकि यह दिन आत्मिक ऊर्जा को संचित करने और ईश्वरीय शक्ति को अपने भीतर जागृत करने का होता है। इस दिन का एक और महत्वपूर्ण नियम है क्रोध और कटुवाणी से दूर रहना। जो व्यक्ति इस दिन झगड़ा करता है या किसी के प्रति अपशब्द बोलता है वह अपने ही पुण्य को नष्ट कर देता है। यदि किसी कारणवश कोई कठिन परिस्थिति आ भी जाए तो मौन रहकर क्षमा और शांति का व्रत धारण करें। बोले गए शब्द इस दिन ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अब आते हैं एक और प्रमुख विषय पर, पीपल और तुलसी पूजन की विधि और सावधानियां। इस दिन इन दोनों पवित्र वृक्षों की पूजा का विशेष महत्व है, परंतु कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन्हें स्पर्श करते हैं जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। दोपहर 12 से शाम 48 बजे तक पीपल में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास माना जाता है, अतः इस समय पूजा करना वर्जित है। घर को साफ सुथरा रखना, मंदिर और रसोई को पवित्र रखना भी आवश्यक है। जूते चप्पल मंदिर या रसोई के पास न रखें, अन्यथा देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष पुण्यदायक मानी गई है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या वृद्धजनों का अनादर करता है उसकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। एक और गलती जो नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलना, चुगली करना या छल करना। पुत्रदा एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्ध रहना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी पूजा करता है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा है तो भगवान उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, फल और मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ होता है। जो भक्त ऐसा करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी माता की पूजा इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु की आराधना करें।
यदि घर में नकारात्मकता या नजर दोष है तो तुलसी जल का छिड़काव पूरे घर में करें। विशेषकर पूजा स्थल, रसोई और शयन कक्ष में ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, अतः पत्ते एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष उपाय किया जाता है। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, भगवान नारायण की मूर्ति को पीले वस्त्रों में स्थापित करें और उनके समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़ा केसर, कपूर और हल्दी डालें। फिर संकल्प लें, हे नारायण, जैसे आपने ध्रुव, प्रहलाद और नारद जैसे भक्तों को दिव्य संतान प्रदान की, वैसे ही मुझे भी सद्गुणी संतान दें। इसके पश्चात 108 बार ओम नारायणाय नमः मंत्र का जप करें और दीपक की लौ को निहारते हुए अपनी मनोकामना करें। ऐसा करने से संतान संबंधी सभी दोष और बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाली आध्यात्मिक साधना है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा, संयम और पवित्रता से पूजा करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। सफला एकादशी की रात्रि को किया जाने वाला यह अत्यंत रहस्यमय और प्रभावशाली उपाय शास्त्रों में अत्यंत गढ़ फल देने वाला माना गया है। इस पावन रात्रि में जब समस्त ब्रह्मांड में विष्णु ऊर्जा का संचार होता है, तब तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाकर श्री सूक्त और नारायण सूक्त का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। इन सूक्तों के उच्चारण से उत्पन्न दिव्य कंपन एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करता है, जो जीवन में नई संभावनाओं और शुभ ऊर्जाओं का द्वार खोल देता है। कहा गया है कि सफला एकादशी की यह रात्रि वह क्षण होती है जब भगवान श्री हरि की योग माया जागृत होती है, और जो भक्त उस समय पूर्ण भक्ति से इन सूक्तों का पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। विशेषकर जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख की कमी है, उन्हें यह उपाय निरंतर 5 एकादशी तक करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक एकादशी के दिन एक गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना चाहिए, लेकिन यह कार्य बिना दिखावे के करें, जिसे अलक्ष्य दान कहा गया है। यह दान पापों की निवृत्ति करता है और शुभ संतति मार्ग को प्रशस्त करता है। पुराणों में एक और अद्भुत उपाय का उल्लेख मिलता है, जो उन लोगों के लिए है जिनके कुल में पूर्वजों के दोष या पितृ आरण के कारण संतान योग बाधित हो जाता है। ऐसे लोगों को सफला एकादशी की प्रातः काल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का पाठ करना चाहिए। यह अध्याय ब्रह्मलोक के द्वार खोलता है, कुल दोषों को नष्ट करता है और शुभ कर्मों के द्वार पुनः खोल देता है संतों का। यह भी कहना है कि इस दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करें। उन्हें दूध, मिश्री, मक्खन और तुलसी पत्र अर्पित करें और यह दिव्य मंत्र उच्चारण करें। बाल गोपालाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। यह मंत्र मन की अशुद्धियों को दूर कर संतान रूपी सुख का आह्वान करता है और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। सफला एकादशी की रात्रि को एक और गुप्त उपाय बताया गया है। एक श्वेत कमल के फूल पर चंदन और केसर मिलाकर क्लीन गोपाल वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात उस पुष्प को अपने घर के मंदिर में रखकर सो जाएं। ऐसा करने से स्वप्न में शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और मन में अद्भुत आस्था तथा दिव्य चेतना का संचार होता है। ध्यान रखें, इन सभी उपायों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है श्रद्धा, नियम और सात्विकता। यदि इनका पालन न किया जाए तो कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। इस पावन तिथि पर किसी जरूरतमंद को केले, गुड़, पीले वस्त्र, हल्दी, पीली मिठाई और गंगा जल का दान करें और दान देते समय मन में यह भाव रखें, हे श्री हरि, जैसे आपने अधर्म का नाश कर धर्म की पुण्य स्थापना की, वैसे ही मेरे जीवन से अंधकार को मिटाकर उजाला करें और मेरे हर कार्य में दिव्यता का संचार करें। सफला एकादशी का यह उपाय न केवल संतान सुख की प्राप्ति कराता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शुभ परिवर्तन लाता है।
जो व्यक्ति इस रात्रि को ध्यान, भक्ति और दान में व्यतीत करता है, वह स्वयं भगवान विष्णु की उत्पन्ना शक्ति का स्पर्श अनुभव करता है और उसके जीवन से दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस पवित्र सफला एकादशी के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें शास्त्रों में अत्यंत गंभीरता से बताया गया है, परंतु अफसोस की बात यह है कि अधिकांश लोग इन बातों को जानते ही नहीं। इस दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ना ही मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात पहले से जानते हो, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जात है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख पा रहा हो तो भी उसे इस दिन बैंगन, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी में तमोगुण अधिक होता है और यह मांस के सेवन के समान पाप का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी की पवित्र तिथि पर इन चीजों का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन पूरे परिवार को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि जो लोग पान, गुटखा, सिगरेट या अन्य नशीली चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस दिन इन सब से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि सफला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का नशा करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। यह केवल व्रत का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि का दिन है, मन और तन को पवित्र करने का दिन है। इस दिन यात्रा करने की भी मनाही होती है। यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य ना हो तो इस दिन कहीं घूमने फिरने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि भक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सफला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी पवित्र जलाशय जैसे नदी, तालाब या सरोवर में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति की सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। वहीं स्कंद पुराण कहता है कि इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करना अत्यंत शुभ फल देता है और किसी ब्राह्मण या गरीब को सात्विक भोजन कराना अनंत पुण्य का कारक बनता है। परंतु भोजन कराते समय यह अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आप किसी को खिला रहे हैं। यह याद रखें कि सब कुछ ईश्वर की ही प्रेरणा से होता है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। जब यह भावना मन में आती है तब व्यक्ति के जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। शिव महापुराण में यह कहा गया है कि सफला एकादशी जैसे शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत फलदायक होता है। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि सिर्फ एक बार शिव मंदिर में दीपक जलाने से जो पुण्य मिलता है, उससे कुबेर तक धन और समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए इस एकादशी की शाम अपने पूरे परिवार के नाम से शिव मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस तिथि की शाम नदी या सरोवर के तट पर दीपदान करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि सफला एकादशी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे बड़े वैष्णव स्वयं भगवान शिव ही हैं। इसीलिए इस दिन किसी भी बेजुबान प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। गौ माता को रोटी और हरी घास खिलाना इस दिन अत्यंत शुभ होता है। साथ ही अपने गली मोहल्ले के कुत्तों को भी रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि वे भगवान काल भैरव के वाहन माने जाते हैं और काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। ऐसा करने से व्यक्ति